नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहला, अपना पक्ष सबल हो तब भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दूसरा, अधर्म और अन्याय सहते हुए व्यक्ति कायर हो जाता है, अतः अन्याय के विरुद्ध निर्भय होकर संघर्ष करना ही चाहिए। तीसरा, धर्म का बल सच्चा होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन सारी नारायणी सेना पाकर प्रसन्न था। चौथा, पारिवारिक मोह व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। वह मोह आसक्त होकर कर्तव्य से विमुख हो जाता है। पांचवा, होनी को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है, परंतु अपना कर्तव्य पालन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योग। राजा धृतराष्ट्र जन्मांध है। महात्मा वेदव्यास जी ने संजय नामक व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, ताकि वह स्वयं देखकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए पांडवों तथा मेरे पुत्रों के विषय में कुछ बताओ। संजय बोला, आपका पुत्र दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा है। वह पांडवों की सेना की व्यूह रचना के विषय में बात कर रहा है। हे आचार्य, राजा द्रुपद भी आपका बुद्धिमान शिष्य है। उसके पुत्र धृष्टद्युम्न को पांडवों ने सेनापति तय किया है। उसने सेना को जिस व्यूह में खड़ा किया है, आप देखिए, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे धनुर्धारी वीर हैं। सत्याकी, विराट तथा राजा द्रुपद भी हैं। दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और शैव्य भी हैं। युद्धामन्यु, उत्तयोजा, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र भी महारथी हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है, हे ब्राह्मणों में उत्तम आचार्य, हमारे पक्ष में भी जो महान योद्धा है उन्हें भी जान ले। सर्वप्रथम आप तथा पितामह भीष्म, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, साथ ही ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन की परवाह न करके लड़ने आए हैं। हमारी सेना पितामह भीष्म के नेतृत्व में हर प्रकार से अजय है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है तथा जीतने में आसान है। सब ओर से अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर आप सब पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। दुर्योधन के वचन सुनकर पितामह भीष्म ने दुर्योधन को चकित करते हुए उच्च स्वर में शंख बजाया। उसके पश्चात तो शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि एक साथ बजने लगे। फिर सफेद घोड़ों वाले रथ में विराजमान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी शंख बजाए। महाराज श्री कृष्ण ने पांचजन्य तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया। महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट तथा सात्यकी, राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख से उद्घोष किया। शंखों की ध्वनि से आकाश और धरा तो गूंजे ही, कौरवों के हृदय भी कांप उठे। संजय ने कहा, हे राजा, अपने रथ पर कपि चिन्ह वाला ध्वज लगाएं।
हुए अर्जुन ने युद्ध की तैयारी के लिए धनुष उठाया और इंद्रियों पर काबू रखने वाले श्री कृष्ण से बोला, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को ठीक प्रकार से देख लूं कि मुझे किन से युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को युद्ध में सहायता देने कौन कौन राजा आए हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हे पार्थ, अब इन कौरवों को देख जो सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में सामने आए भाइयों, चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों को देखा। सामने खड़े सभी बंधुओं को देखकर अर्जुन करुणा और शोक से व्याकुल होकर बोले, हे कृष्ण, युद्ध करने आए ये सभी स्वजन ही तो हैं। उन्हें देखकर मेरे अंग ढीले पड़ गए हैं, मेरा मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, शरीर की त्वचा में जलन लग रही है, मन डामाडोल है, अतः खड़े रहना भी कठिन लग रहा है। हे केशव, सभी लक्षण विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। युद्ध में अपने ही परिजनों को मारने में मुझे कल्याण दिखाई नहीं देता। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य और सुख पाने की भी मेरी इच्छा नहीं है। हे प्रभु, ऐसे राज्य तथा भोगों को पाकर हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि राज्य और सुख सुविधा जो हम पाना चाहते हैं उन्हीं को छोड़कर जान देने के लिए ये सब लड़ने के लिए खड़े हैं। मेरे गुरुजन, पितामह, ताऊ, चाचा, मामा, ससुर, बेटे, पोते तथा अन्य संबंधी जन सामने आए हैं। हे मधुसूदन, बेशक मैं इनके हाथ से मारा जाऊं, परंतु तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। थोड़ी सी भूमि के लिए तो प्रश्न ही नहीं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारकर भी तो हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी, इन दुष्टों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, इसीलिए इन कुरुपुत्रों को मारकर हम भी कैसे सुखी होंगे। हे जनार्दन, अपने ही कुल का नाश करने वाले उस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार हम क्यों ना करें, क्योंकि कुल वंश का नाश होने से सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। धर्म के दुर्बल होने से पाप हावी हो जाता है। हे कृष्ण, पापाचार बढ़ जाने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर पूर्वजों के कुलों को भी नरक में ले जाते हैं। पिंडदान तथा जलदान की क्रिया के अभाव से पितर भी कष्ट पाते हैं। इन दोषों के कारण सनातन कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे कृष्ण, कुल धर्म के विनाश से मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में सड़ना पड़ता है। शोक है कि बुद्धिमान होकर भी राज्य और सुख की लालच में हम महान पाप करने के लिए कौरव को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ पर वार करें और मार दें तो भी मुझे इसमें भलाई दिखाई देती है। संजय ने कहा, हे महाराज, युद्ध भूमि में शोक से व्याकुल अर्जुन इस प्रकार अपने निराशाजनक वचन कहकर धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में उदास होकर बैठ गए। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग नामक गीता का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।